नमस्कार स्टूडेंट्स। चलो एक ऐसा टॉपिक देखते हैं जो थोड़ा मुश्किल लग सकता है पर सच में बहुत सिंपल है अगर आप बस एक आइडिया समझ जाओ। आज हम एक्सप्लोर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस एक्सप्लेनर के एंड तक आपको ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एक पजल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स अचानक से इतने हाई क्यों होते हैं, खासकर जब हम उन्हें सिमिलर साइज के दूसरे कंपाउंड से कंपेयर करते हैं? जैसे कि उनका बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड्स या कीटोन से कहीं ज्यादा होता है जिनका मोलर मास ऑलमोस्ट सेम हो। ऐसा क्यों? अब जरा इस टेबल में देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। एसिटिक एसिड और प्रोपेनॉल का मोलर मास ऑलमोस्ट सेम है, एक का 60 दूसरे का 58 ग्राम पर मोल, लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में तो जमीन आसमान का फर्क है। 118 डिग्रीज सेल्सियस वर्सेस सिर्फ 49 डिग्रीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इतना बड़ा गैप आ क्यों रहा है? दी आंसर बच्चों सिर्फ एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के पीछे जो एक सिंगल सुपर पावर है वो है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस इस एक चीज को याद रखो और इससे जुड़े सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये जो COO ग्रुप है ना, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक पावरफुल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाता है। ये मॉलिक्यूल्स को इतनी मजबूती से पकड़ के रखता है कि उन्हें अलग करना यानी कि बॉयल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज्यादा एनर्जी यानी हायर टेम्परेचर चाहिए होता है। COOH ग्रुप इतना स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के लिए एक टू वे स्ट्रीट की तरह काम करता है। इसके पास एक OH ग्रुप है जो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनेट कर सकता है और इसके पास एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी है जो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाने के लिए ये एक कंप्लीट पैकेज है। चलो देखते हैं ये नेटवर्क बनता कैसे है। इमेजिन करो, पहले एक मॉलिक्यूल का OH ग्रुप अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल के C डबल बॉन्ड O ग्रुप को एक हाइड्रोजन बॉन्ड डोनेट करता है। फिर उसी मॉलिक्यूल का C डबल बॉन्ड O ग्रुप एक दूसरे पड़ोसी के OH ग्रुप से हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्ट करता है। इससे एक पूरा जाल बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो मॉलिक्यूल्स को टाइटली बांध के रखता है। यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। एल्डिहाइड्स में भी ऑक्सीजन एटम होता है, तो फिर उनका बॉइलिंग पॉइंट इतना लो क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए डोनेट करने के लिए OH ग्रुप वाला एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का नेटवर्क बना सकते हैं, जबकि एल्डिहाइड्स आपस में सिर्फ वीकर डाइपोल डाइपोल फोर्सेज ही बना पाते हैं। इसको हमेशा याद रखने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी सोचो। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आप समझ लो बहुत ही सोशल मॉलिक्यूल्स हैं। उन्हें अकेले रहना पसंद नहीं है, वो हमेशा दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाना चाहते हैं। सोचो जब ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में होते हैं जहां कोई और हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकता, तो ये आपस में ही दोस्ती कर लेते हैं। ये सोशल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं और दो मॉलिक्यूल्स जुड़कर एक स्टेबल यूनिट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड डाइमर। एक डाइमर बनता कैसे है? बहुत सीधा है। दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं। पहले मॉलिक्यूल का OH दूसरे के CO को H बॉन्ड देता है और दूसरे मॉलिक्यूल का OH पहले के CO को H बॉन्ड देता है और बस एक परफेक्ट स्टेबल जोड़ी बन जाती है। इस डाइमर फॉर्मेशन की वजह से वेपर फेज में उनका इफेक्टिव मोलेकुलर मास ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। और जब ये प्योर लिक्विड स्टेट में होते हैं या फिर वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट में, तब ये सिर्फ एक दोस्त नहीं बनाते, ये तो पूरी कम्युनिटी बना लेते हैं। हर मॉलिक्यूल अपने कई पड़ोसियों से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ जाता है और एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बन जाता है। और उनका ये सोशल नेचर यहीं नहीं रुकता। यही एबिलिटी उन्हें वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ भी आसानी से इंटरैक्ट करने देती है। इसीलिए लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स पानी में इतने सॉल्युबल होते हैं। तो इस सबसे मेन चीज जो आपको याद रखनी है वो बहुत सिंपल है। इन सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक ही सेंट्रल रीजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है, जवाब है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो पानी में आसानी से क्यों घुल जाते हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, जवाब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। वो डाइमर्स क्यों बनाते हैं, वही जवाब हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर। ये सबके लिए बस वन रूल है। तो स्टूडेंट्स चलो रिकैप करते हैं। बस इस कोर आइडिया को याद रखो। COOH ग्रुप का सुपर पावर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डोनेट और एक्सेप्ट दोनों करने का। उन्हें सोशल मॉलिक्यूल्स की तरह इमेजिन करो जो डाइमर्स या पूरी कम्युनिटीज बनाते हैं। और एल्डिहाइड्स की कंपैरिजन में उनके हाई बॉइलिंग पॉइंट्स का प्रैक्टिकल एग्जांपल याद रखो। अगर आप ये की पॉइंट्स याद रखेंगे तो ये टॉपिक आपको एग्जाम में कभी परेशान नहीं करेगा। ऑल द बेस्ट।